क्योंकि जो भी मैंने अपना त्यागपत्र भेजा है और जिन स्थितियों का हवाला दिया है वो तथ्यात्मक है, सच है। इसीलिए पार्टी के बड़े नेता, सामान्य कार्यकर्ता, समर्थक सभी उस विचार के साथ खड़े हैं। माननीय राम गोविंद चौधरी जी बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, खाँटी समाजवादी हैं। उनको एक बहुत लंबा संसदीय अनुभव भी है। कई बार विधायक, कई बार कैबिनेट में मंत्री, नेता विरोधी दल भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से मेरी पीड़ा को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र भेज करके पार्टी हित में जो उचित राय था दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं। उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना। इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टी का भट्ठा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। पत्र लिखने के बाद और अगर उसके बावजूद भी अगर इस तरह का आगे रहा तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी में? क्योंकि देखिए, मैंने कभी भी सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मैं जब पूरे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान के लिए किसी भी पहाड़ से टकरा जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से यदि कुछ लोग पार्टी में रह के पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, किसी और पार्टी के दलाल बनकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो उनको भी हम चुनौती दे सकते हैं और समय रहते पार्टी के प्रमुख को मैं अवगत भी करा रहा हूं, सावधान भी कर रहा हूं। और जो लोग अनाप शनाप बयानबाजी के माध्यम से पार्टी को कमजोर करने की लगातार साजिश में लगे हैं, उनसे सावधान रहने के लिए भी इंगित कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। हमने तो जो मेरी भावनाएं थी, कुछ लोगों की टिप्पणियों से जो मुझे पीड़ा थी, पत्र में विधिवत उल्लेख करके मैंने उसको भेज दिया है। अब आगे का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। केवल राम गोविंद उसके बाद इस तरह की जो भाषा है वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जिनका योगदान है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का मतलब समझते हैं और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या, जो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बखाड़ने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्ध
महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अगर जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं तो चुप रहना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करके पार्टी की वो लोग जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उनका हौसला तोड़ने के लिए ऊँची बातें नहीं करनी चाहिए, ऊँची हरकतों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में एक वोट तो अपना नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी उनको आजीवन सजा के रखती है, फिर भी वो कभी भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान में पार्लियामेंट में बोलते नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जिनको पार्टी सब कुछ दे रही है, वो पार्टी को क्या दे रहे हैं? तो उनको अपने दामन में झांक के देखना चाहिए, वो कहाँ है, पार्टी में उनका योगदान क्या है, और किस हैसियत से वो मुझको ये कह सकते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग पार्टी के हितैषी नहीं।